एक रोजा प्रोग्राम है, तब भी उसी प्रोग्राम में चाहे थोड़ी देर के लिए हो, मगर प्रोग्राम का एक हिस्सा कुरान मजीद के हवाले किया जाना चाहिए। हम पर जरूरी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को जेवरे तालीम से आरास्ता करें। मैं इस जलसे की कामयाबी कमा हक़्क़हू तब समझूंगा जब यहां पर आए हुए तमाम हजरात यहां से जब जाएं तो अपने सीनों में इल्मे दीन की मोहब्बत का उजाला लेकर के जाएं और ये मन बनाकर जाएं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। अभी महरारा शरीफ में उर्स हुआ था, उर्स कासमी। वहां पर रफीक मिल्लत हजरत सैयद नजीब हैदर साहिब किबला ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया। हजरत ने बार बार इस बात पे जोर दिया कि आधी रोटी खाओ मगर बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, बच्चों को पढ़ाओ, आवाज आए, बच्चों को। उन्हें इस काबिल तो बना दो जो अपने घर का निजाम लेके चलें, तो दुनिया के सामान की परवाह ना हो, अल्लाह के कुरान की परवाह हो। और ये जहन बनाना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। कारी ज़ैगम साहब और ख़ास तौर पे हजरत हमारे हाफिज़ व कारी माशाल्लाह सैयद रेहान मियाँ साहिब, और फिर वो आले रसूल भी हैं, सुभान अल्लाह। और उन्होंने जो सोचा वो बहुत अच्छा सोचा। ये क़िरात का मुकाबला जो आपने किया, मेरी नज़र में तीनों दिन के प्रोग्राम के मुकाबले में सबसे अच्छा प्रोग्राम है। ये भी अच्छे हैं मगर वो सबसे अच्छा है कि उससे हमारे बच्चों में कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ पैदा होगा इंशाअल्लाह। तो हजरात, मेरे बाद भी प्रोग्राम चलेगा और मुझे दूसरी जगह भी जाना है, तो वक्त भी कम है और लिस्ट भी काफ़ी तवील है। मैं थोड़ी देर इंशाअल्लाह आप हजरात से गुफ्तगू करूँगा। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। चंद बातों के बारे में मुझसे कहा गया है तो मैं उसी तरफ आता हूँ। देखो, हम और आप जिंदगी भर इस बात का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है, तब भी इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी सजदा करते रहें शुक्राने का कि मालिक तूने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया, तो अल्लाह की कसम इस बात का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा अल्लाह का इनाम है हमारे और आपके ऊपर। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी भी है कि जब हम खैर उम्मत हैं तो फिर हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार से, हमारी गुफ्तार से ये बात नज़र भी आना चाहिए। हमारे समाज में बदकिस्मती से आज कुछ बुराइयां बड़ी तेज़ी के साथ पनप रही हैं, फैल रही हैं, समाज में बढ़ती चली जा रही हैं। मैं देखता हूं कि हमारे कुछ बच्चे सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, बाज लोगों में शराब की आदत हो जाती है। देखो, याद रखो, ये वो अयूब हैं, ये वो बुराइयां हैं जो आखिरत तो तबाह व बर्बाद करते ही हैं, मगर तुम्हारी दुनिया भी अच्छी नहीं रहती, तुम्हारी जिंदगी भी अच्छी नहीं रहती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शराब को, जुए को नापाक करार दिया है, नापाक, नजिस, शैतानी काम बताया है। और तुमने आज तक किसी सट्टा खेलने वाले को, जुआ खेलने वाले को मालदार होते हुए नहीं देखा होगा, गरीब होते हुए जरूर देखा होगा। हम तो अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि एक साहब ने पहले सट्टा लगाया, जुआ खेला तो अपना माल हार गया, फिर आखिर में अपना घर हार गया, और हमने अखबार में पढ़ा कि आखिर में वो अपनी बीवी भी हार गया। ये कोई झूठी बात नहीं है, अखबारात में आती रहती है आए दिन। इससे दूर रहो, तिजारत करो, अल्लाह तुम्हें तिजारत में खूब दे, सलीके के साथ दुकानदारी करो, बिजनेस करो, दहाड़ी लगाओ। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है।
9 हिस्से बरकत तिजारत के अंदर है। खूब तिजारत करो, फलो फूलो, अपने पांव पे खड़े हो। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है। और ऐ जवानों, मैं तो तुमसे कहता हूँ, वो औलाद ही क्या जो अपने माँ बाप का सहारा ना बन सके। अगर तुम वाकईतन अपने माँ बाप का सहारा बनना ही चाहते हो तो फिर कमा करके दिखा दो, अपना खून पसीना बहा करके दिखा दो, अपनी बहन की शादी करके दिखाओ, अपना घर बना करके दिखाओ, और बुढ़ापे में अपने माँ बाप को इस हाल तक पहुंचा दो कि तुम्हारे माँ बाप मिसाल दें कि मालिक ऐसी औलाद सबको दे जैसी औलाद अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। मैं ऐसे बहुत से बच्चों को देखता हूं जिन्होंने दिल्ली में जाके, अहमदाबाद में जाके, मुंबई में जाके, बड़ौदा में जाके या अपने संबल में रह करके मेहनत की, लगन की। यार तुम मेहनत तो करो, तिजारत के लिए ही मेहनत करो, रिस्क हलाल के लिए कोशिश तो करो, अपना जहन भी दौड़ाओ, अपने कदम भी दौड़ाओ, तुम मेहनत करो। जब अल्लाह मदद करता है तो कतरे को दरिया बना देता है, वो तो गौहर बना देता है, वो चाहे तो पत्थर को भी पहाड़ बना देता है। भरोसा करो, कमाओ, मेहनत करो। इसलिए कहता हूं, हराम रोजी की तरफ मत भागो, कमाना है तो हलाल रोजी की तरफ भागो। उससे पहले दुनिया से नहीं जाओगे जब तक कि तुम्हारे हिस्से में वो मिल नहीं जाएगा जो अल्लाह ताला ने लिख दिया है तुम्हारे। सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा, हमारे पास बच्चे, मैं देखता हूं क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं, IPL पे सट्टा लगाते हैं। इसको आप छोटे में न लें, ये बहुत बड़ा ऐब है। एक तो रिस्क हराम हो रहा है, दूसरा जहन्नम का अजाब तैयार है तुम्हारे लिए, तीसरा तुम समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, और चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस मकसद के लिए दुनिया में आए थे वो मकसद दूर हो गया तुम्हारा। इसलिए कहता हूं मेरे भाइयों, पाकीज़ा रोजी कमाओ। यार वो जवान ही क्या जो बाप को सहारा न दे, और वो माँ बाप ही क्या जो अपने बच्चों को इमाम हुसैन का गुलाम ना बनाए। माँ बाप की जिम्मेदारी भी ये है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें। अगर उससे ये पूछने का हक रखते हो कि तूने महीने में कितना कमाया, कितना खर्च किया, तो ये भी हक रखो अपने बच्चों से पूछने का कि ये बताओ बेटे, पूरे महीने में तुमने नमाजें कितनी पढ़ी हैं, फजर की नमाज तुमने क्यों छोड़ दी, जोहर की नमाज तुमने क्यों छोड़ दी। वो कितना अच्छा दौर था जब मस्जिदें अगरची कच्ची थी, उनकी छतों से पानी टपकता होता था, मगर बाप भी नमाजी होता था, माँ भी नमाजी होती थी, और बच्चे भी नमाजी होते थे। माएं उस वक्त तक नाश्ता नहीं देती थी जब तक बच्चे नमाज नहीं पढ़ लिया करते थे। तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी है। यार उर्सों का मकसद सिर्फ नारे लगाना भी नहीं होता है, उर्सों का मकसद सिर्फ पिंडाल सजाना भी नहीं होता है, उर्सों का मकसद सिर्फ पैसा लुटाना भी नहीं होता है। उर्सों का बुनियादी मकसद ये होता है, अरे ये तो सारी चीजें मिल ही जाती हैं, असल मकसद होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर इनकलाब आना चाहिए। इसीलिए सैयद रेहान मियां साहब और उनके साथियों ने ये इंतजाम किया है, तुम पैसा भी लुटाओ कोई बात नहीं, तुम खर्च करो, मगर उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। कम से कम हमारे बच्चों के चेहरे पे सुन्नते मुस्तफा भी आ जाए, उनकी पेशानियों में सजदों की तड़प आ जाए, वो अपने माँ बाप के फरमा बरदार बन जाए, वो खाने कमाने लगे, तब जाके कामयाब होगा तुम्हारा उर्स। और तब जाकर के हमें यह हक होगा कि हम कहें कि हयात नगर वालों ने जलसा सजाया तो अमल करके भी दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।